नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अमेरिका में 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में हुई हिंसा के मामले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है। उन पर 2020 के चुनाव पलटने की कोशिश के आरोप लगे हैं। इसी के साथ पिछले 5 महीने में तीसरा केस है जिसमें ट्रंप पर क्रिमिनल चार्ज लगाए गए हैं। कैपिटल हिंसा मामले में ट्रंप पर 4 आरोप लगाए गए हैं। इनमें देश को धोखा देने की कोशिश, सरकारी कामकाज में बाधा डालने की साजिश और जनता के अधिकारों के खिलाफ साजिश रचने जैसे आरोप हैं। इस मामले में सुनवाई के लिए ट्रंप गुरुवार यानी 3 अगस्त को वॉशिंगटन में फेडरल कोर्ट हाउस में पेश होंगे। 2020 के अमेरिकी चुनाव के परिणामों को पलटने की ट्रंप की कोशिशों की जांच कर रहे जस्टिस डिपार्टमेंट के स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ ने 45 पेज की चार्जशीट दायर की है। ट्रंप पर जो आरोप लगाए गए हैं उनमें 2 चार्ज में जेल जाने का प्रावधान भी है। देश को धोखा देने की साजिश के आरोप में ट्रंप को 20 साल की जेल और लोगों के अधिकारों के खिलाफ साजिश रचने के मामले में उन्हें 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक आज यानी बुधवार को होगी। काउंसिलिंग चीफ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की अध्यक्षता करेगी। जुलाई में हुई पिछली बैठक में जीएसटी काउंसिलिंग में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेस पर एक समान 28% टैक्स लगाने का फैसला लिया था। इसके बाद बड़ी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और उनके सीईओ ने सरकार से इस फैसले को कैंसिल करने का अनुरोध किया। कंपनियों का तर्क था कि इससे न्यू जन स्टार्टअप के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसलिए अब आज जीएसटी काउंसिलिंग ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेस पर 28% जीएसटी काउंसिलिंग लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा करेगा और अंतिम फैसला लेगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी काउंसिलिंग की 50वीं बैठक में मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो पर 28% टैक्स लगाने का फैसला किया गया था। इन पर अब तक 18% टैक्स लगता था। सरकार ने गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को एक जैसा माना। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के बाद 3 साल या उससे ज्यादा समय तक जमे अधिकारियों के तबादले की सूची लगातार आ रही है। आरएएस, आरपीएस, आईपीएस, तहसीलदार समेत कई विभागों की सूची आने के बाद कल देर रात परिवहन विभाग ने भी 30 अधिकारियों के तबादले करते हुए लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 24 डीटीओ, 5 आरटीओ, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और 1 प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के नाम है। खास बात यह है कि इस लिस्ट में 2 डीटीओ ऐसे हैं जो भाई हैं। उनको एक दूसरे के स्थान पर बदली किया है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की ओर से जारी सूची के मुताबिक आरटीओ रानी जैन को अलवर से हटाकर उप परिवहन आयुक्त परिवहन मुख्यालय जयपुर लगाया है। डीटीओ अनूप चौधरी को आबू रोड से उनके भाई ओम प्रकाश चौधरी की जगह भीनमाल डीटीओ लगाया है। वहीं ओम प्रकाश को अनूप की जगह आबू रोड डीटीओ लगाया है। इन दोनों भाइयों के तबादले चर्चा का विषय बने हुए हैं। लाल डायरी पर राजस्थान में लगातार सियासत जारी है। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा सीएम और सरकार के मंत्रियों पर लगातार हमलावर है। गुड़ा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में चल रही ऊंटगाड़ी यात्रा से ब्रेक लेकर जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लाल डायरी के 3 पेज रिलीज कर दिए हैं। लाल डायरी पर राजस्थान में लगातार सियासत जारी है। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा सीएम और सरकार के मंत्रियों पर लगातार हमलावर है। गुड़ा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में चल रही ऊंटगाड़ी यात्रा से ब्रेक लेकर जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लाल डायरी के 3 पेज रिलीज कर दिए हैं। गुड़ा ने कहा कि मैं सरकार को नहीं, सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है। बर्खास्त मंत्री ने दावा किया कि इस डायरी में मुख्यमंत्री के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ की ही हैंडराइटिंग है। डायरी में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के लेन देन की बातें कोडवर्ड में है और वैभव गहलोत सहित मुख्यमंत्री के सचिव को लेकर के भी बातें लिखी गई है। पूर्व मंत्री ने कहा कि मुझे सरकार जेल में डाल देगी तो कोई और इस पर जवाब देगा। उन्होंने दावा किया कि इसमें धर्मेंद्र राठौड़ की हैंडराइटिंग है। मैं इस डायरी के पन्नों पर लगातार खुलासे करता रहूंगा। जेल गया तो मेरा व्यक्ति आप तक इन पन्नों को पहुंचाता रहेगा। गुड़ा ने कहा कि आज दिखाए गए पेजों पर आरसीआई के करप्शन और लेन देन का साफ उल्लेख है। मैं सरकार को नहीं बल्कि सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है और रंधावा ने मुझ पर माफ़ी मांगने के लिए दबाव भी बनाया था। पूर्व मंत्री ने कहा कि मैं इस डायरी को विधानसभा में टेबल पर करना चाह रहा था जिससे सारे तथ्य आधिकारिक रूप से सामने आ जाए। हरियाणा के नूंह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा और बवाल के बाद
लगातार तीसरे दिन बुधवार को भी तनाव बना हुआ है। नूह में आज भी कर्फ्यू जारी रहेगा। सोमवार को दंगे भड़कने के बाद नूह के साथ लगते जिलों में हिंसक घटनाएं बढ़ गई। गुरुग्राम और पलवल जिलों में भी तनाव बना हुआ है। दोनों जिलों में मंगलवार देर रात तक कई जगह आगजनी हुई। इसके अलावा रेवाड़ी जिले के धवाना में एक समुदाय की झोपड़ियां जला दी गई। बावल कस्बे में कुछ उपद्रवियों ने तोड़फोड़ और मारपीट की। हिंसा में अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें 2 होमगार्ड, नूह के भादस गांव का शक्ति, पानीपत का अभिषेक, गुरुग्राम के इमाम और एक अज्ञात शामिल है। नूह की हिंसा के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली एनसीआर में रैलियां करने का ऐलान किया है। इन रैलियों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। अगर आपको युग की न्यूज़ अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।